बहुत धन्यवाद है आपका कि आपके माध्यम से हम विशेष मुद्दे जनता तक और सरकार तक पहुंचा पाते हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हमारे बीच में है बड़े भाई, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई अरुण गुप्ता जी। मैं सीधे तौर के ऊपर इनसे निवेदन करूंगा कि वो आपके माध्यम से अपनी बात जनता और सरकार के आगे रखें। धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप। यहाँ पे आए मीडिया के मेरे सभी हमारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जो हमारे जम्मू कश्मीर में जिसका कहर जो है बहुत सालों से हम लोग बर्दाश्त करते आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना यह है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जो है वो और जो टेररिज्म है, सेपरेटिज्म है, वो आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये याद कराने की ज़रूरत आ गई है कि जब उनको ये समझाना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन की है हमारे सिस्टम में, जम्मू कश्मीर में। उन्होंने जो फाउंडेशन बनाई है टेररिज्म की, सेपरेटिज्म की, वो इतनी सॉलिड है और इतनी अच्छी है कि आज इतने सालों के बाद भी उस फाउंडेशन को जो है बहुत मुश्किल हो रहा है उसको संभालना, बहुत मुश्किल हो रहा है उसको तोड़ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये पता होना चाहिए कि जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है समाज में, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हमारे सिस्टम में, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस फाउंडेशन को बनाने के लिए, आने वाली हमारी जनरेशनें याद रखेंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म करके रख दिया, पूरी की पूरी जनरेशन को ख़त्म करके रख दिया। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और आज अगर एनसी ये पूछती है कि ये जो टेररिज्म है ये जो है ये कैसे आया, तो उनको याद कराने का आज वक्त आ गया है। और उनको पता होना चाहिए कि टेररिज्म जो है ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की बुनियाद बनाई हुई है और उन्होंने जो किया है। और आज जनरेशन, एक जनरेशन से लेकर 2 जनरेशन से लेकर 10 जनरेशन हो गई, पूरी की पूरी जनरेशन ने बहुत बड़ी कीमत दी है। और इतनी बड़ी कीमत दी है कि आज जम्मू कश्मीर जो पूरे देश का सबसे समृद्ध जगह होनी चाहिए, राज्य होना चाहिए, हम सबसे पिछड़े हैं इसलिए क्योंकि ये सब उनकी देन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझना चाहिए कि 1947 के पहले भी वो सेपरेटिज्म का एजेंडा चलाते थे, 1947 के बाद भी उन्होंने कंटिन्यू किया। और ये सारा उसका रिजल्ट है कि 1989 में और 90 में ये ब्रू होता 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 वॉल्केनो बन गया। और तब से चलता हुई मिलिटेंसी, तब से चलती हुई सेपरेटिज्म, तब से चलती हुई ये जो एक अलगाववाद की जो एक इन्होंने सियासत की है, उसने पूरे जम्मू कश्मीर को तहस नहस करके रख दिया। जिस तरह से ये अपीज करते रहे हैं सेपरेटिज्म को, जिस तरह ये अपीज करते रहे हैं मिलिटेंट्स को, जिस तरह इनकी ये भाषा रहती है कि उनको जेलों से छोड़ दिया जाए, जिस तरह इनकी भाषा रहती है उन पर कोई कार्रवाई ना की जाए, जिस तरह इनकी भाषा रहती है कि अगर छोटे छोटे बच्चों को ये लोग बलगा के और उनको ये कहते हैं कि आपको अपनी पढ़ाई छोड़ के और आपको अपना कैरियर छोड़ के आपको पत्थर मारने चाहिए। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन सब बातों का जवाब देना होगा, उस जनरेशन को जवाब देना होगा जो जनरेशनें उनकी वजह से ख़त्म हुई हैं। और आज भी इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। आज भी जो है जम्मू कश्मीर सब कुछ होने के बाद जम्मू कश्मीर डेवलप नहीं हो पा रहा। जो उन्होंने छोटे छोटे बीज लगाए थे आज वो फूल के बहुत बड़े पेड़ बन गए हैं। और इतने बड़े पेड़ बन गए हैं जिनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उन जड़ों तक पहुंचना भी जो है अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करके सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 10 साल में कम से कम चीज़ों को वहाँ तक लेके आए हैं जहाँ पे टूरिज़्म आता है, जहाँ पे टूरिस्ट आता है। और टूरिज़्म स्टेट होने के बाद जहाँ पे इतना काम हुआ, इतना काम डेवलप हुआ, सब कुछ होने के बाद ये कोई छोटा सफ़र नहीं था हमारे लिए। 2014 से लेकर आज तक का जो सफ़र था हमारे लिए बहुत बड़ा सफ़र था ये। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बात करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बात लोगों को गलत बयान करके ये बात करती है, तो वो उनको ये मानना होगा कि वो मिलिटेंसी को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, वो अलगाववाद को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, वो सेपरेटिज्म को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। और जब ये लोग सपोर्ट करते हैं तो अब उनको मानना होगा कि जनरेशन टू जनरेशन तबाह हो जाती हैं। और वही हुआ हमारे साथ यहाँ पे। जिस स्टेट में टूरिज़्म जो है इतना सॉलिड पोटेंशियल है, जिस स्टेट में रिलीजियस पिलग्रिमेज इतना सॉलिड पोटेंशियल है, वहाँ पे अगर हम ये बात करें कि हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई, जहाँ पे हम बात करें कि हमारे इतने साल हमें लग गए इकोनॉमी को डेवलप करने में, तो इससे बड़ी बदकिस्मती और कुछ नहीं हो सकती। और एनसी को समझना होगा, एनसी को जवाब देना होगा
आज अगर वो सवाल पूछते हैं तो उनको अपने गिरबान में झांक के देखना होगा कि जिन्होंने 1947 से पहले भी पूरी की पूरी सियासत गलत की, 1947 के बाद भी उन्होंने कर की और आज तक भी वो भी सुधरे नहीं हैं, आज भी वही बात करते हैं। जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वो बात करते हैं कि ये जो सेपरेटिज्म है या बात करते हैं मिलिटेंसी की, तो उनको जानना होगा अपने जो उनके पूर्वज हैं उनकी सब वो बातों को उनको समझना होगा। अगर उनको इनके पास हिस्ट्री नहीं है तो आज हम हिस्ट्री बताते हैं उनको कि हिस्ट्री क्या रही है एनसी की और एनसी ने क्या क्या किया है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात समझने वाली है वो ये है कि क्या हम जो हैं जम्मू कश्मीर के निवासी जो हैं, क्या वो हम ये प्राइस जो दे रहे हैं, जो हम कीमत दे रहे हैं उनके करने की, क्या ये कीमत कब तक हम देते रहेंगे? कब तक ऐसा होता रहेगा कि हमारी जनरेशन जो है वो तबाह होती रहेंगी? कब तक ऐसा होगा कि हम लोग जो हैं ये उनकी हर बात जो है जो जिनको सपोर्ट करती है, मिलिटेंसी को सपोर्ट करती है, टेररिज्म को, कब तक हम ये बात सुनते रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। इंसिडेंट हुआ, एक्शन लिया हमने। हम जो कहना आज ये चाह रहे हैं कि आप पिछले 47 से पहले से लेकर आज भी 47 के बाद जो 1989-90 में हुआ वो सब आपकी क्रिएशन थी एनसी की। और उतना सब कुछ होने के बाद, सारी स्टेट को खत्म करने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी आज तक आपने इस बात को नहीं समझा है। मैं एनसी की बात कर रहा हूँ। मैं भी एनसी की ही बात कर रहा हूँ। आतंकवाद को बढ़ावा दें, कार्रवाई करें ना, उनके जो करते हैं, जो बढ़ावा देते हैं, जहाँ मिलिटेंसी की हमने कार्रवाई की, तभी तो हड़ताल नहीं है। हमने कार्रवाई की तो वहाँ कैलेंडर नहीं होते, हमने कार्रवाई की तो वहाँ सेपरेटिज्म की बात नहीं होती, हमने कार्रवाई की तो वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, हमने कार्रवाई की तो वहाँ पे टनल्स बन रही, रोड्स बन रहे, सब कुछ बन रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी जो पॉलिटिक्स आप करते थे आज तक उसको बंद कर दीजिए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बहुत मेहनत की है यहाँ तक चीजों को लाने के लिए, टोटल सिस्टम को कंट्रोल किया है, अब आप उसको आगे बढ़ावा मत दीजिए। और अगर आप बढ़ावा उसको देते हैं तो आने वाली जनरेशन आपको बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। 370 हटने के बाद आप दावा किया गया था कि हमने पूरी तरह से मिलिटेंसी का सफाया करना है, तो उसमें पुलवामा हो गया, उसके बाद पहलगाम हो गया, अभी भी लगातार जो है आतंकवादी जो है इनकाउंटर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? आपको मैं याद करा दूं कि 89 के बाद जो मिलिटेंसी का दौर था, उस दौर में जो कुछ हुआ और आज जो आप कह रहे हैं इंसिडेंट जो हुए अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैं, लेकिन क्या इंसिडेंट्स के बाद एक्शन हुआ कि नहीं? क्या इंसिडेंट्स के बाद हमने घुस के उनके अंदर घुस के उनको मारा कि नहीं मारा? और यही चीज जो पुरानी सरकारें करती थी। दिल्ली में, बॉम्बे में जो हुआ 125 लोग मारे गए और हमने एक डोजियर बना के पाकिस्तान को दे दिया। क्या वही जरूरी था या जो हमने किया वो जरूरी था? जो हमने किया वही सरकारें करती हैं, वही अच्छी सरकारें करती हैं, वही हमने किया। लेकिन जहां तक सवाल आप इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, हाँ इंसिडेंट होते हैं तो उनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाती है और ये बताया जाता है कि हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानते हैं और आप ये करेंगे तो हम अंदर घुस के आपके घर के अंदर आके आपको मारेंगे।